तो स्वागत है आपका राजस्थान इतिहास के इस अमेजिंग क्लास में। राजस्थान इतिहास की जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम मध्यकाल के एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका अधिकार राजस्थान पे रहा। राजस्थान के कई क्षेत्रों पर इसका अधिकार रहा और राजस्थान में इसने कई युद्ध किए। उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, जिसको हम एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि आपने जो अगर अन्य राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका पार्ट आएगा, तो हमें उस टाइम हेल्प मिलेगी। तो इसको हम एक इंडिविजुअली राजा के रूप में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के जो राजस्थान अभियान है उसके बारे में हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जिसने अपने चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, उसको मारकर सिंहासन या फिर गद्दी प्राप्त की। वो एक साम्राज्यवादी शासक था जिसने कि सिकंदर की तरफ पूरे विश्व को अपना साम्राज्य बनाने की कसम खाई थी या फिर साम्राज्य बनाने का सोचा था। ये दिल्ली पर अधिकार करता था और सिकंदर जैसे ही इसने पूरे वर्ल्ड पर अपना आधिपत्य बनाने की सोचा था, तो इस कारण इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था सिकंदर सामी। ये उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब धारण की। और अलाउद्दीन खिलजी को इस मैप में हम एक के नाम से संबोधित करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, उलुग खां और नुसरत खां। अलाउद्दीन खिलजी ने जो विश्व विजय का सपना लिया था, उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। सबसे पहले थी सेना और उसके बाद थे घुड़सवार और खजाना। देखो, सेना तो अलाउद्दीन खिलजी के पास थे, परंतु घोड़े फेमस थे गुजरात के। गुजरात जो था वो घोड़ों के लिए फेमस था। और यहाँ पर जो राजा था वो था कर्ण बघेल। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या प्लान बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने प्लान बनाया कि हम गुजरात पर अधिकार करेंगे और गुजरात से घोड़े लेकर हम विश्व विजय करेंगे। तो इसी कारण उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां, इन दोनों सेनापतियों को गुजरात विजय के लिए भेजा। गुजरात विजय के लिए जाने का रास्ता कौन सा था? तो दिल्ली से गुजरात जाने के लिए रास्ता था, एक तो राजस्थान होकर जाओ और एक एमपी से घूम के जाओ। तो अब ये इतना घूम के तो जाएगा नहीं, तो इन्होंने क्या सोचा कि हम राजस्थान से होकर जाएंगे। तो राजस्थान में सबसे पहले इन्होंने जालोर के राजा कानरदेव चौहान से परमिशन मांगी, परंतु कानरदेव चौहान ने अपने साम्राज्य से रास्ता देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को मना कर दिया। उसके बाद इन्होंने चित्तौड़ के जो समर सिंह जी थे उनसे रास्ता मांगने की कोशिश की, तो समर सिंह जी ने रास्ता तो दे दिया, परंतु अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स वसूला। तो उसके बाद क्या हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उलुग खां, नुसरत खां, वो गुजरात विजय के लिए गए और कर्ण बघेल को हराकर गुजरात पर विजय प्राप्त की। गुजरात से इन्हें खजाना मिला, घोड़े मिले और जो हारे हुए सैनिक थे उन्होंने उनको भी अपने सेना में शामिल करके ये गुजरात विजय से वापस लौट रहे थे। तो वापस लौटते समय इनके साथ एक मंगोल सेनापति भी था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। उसने धोखा दे दिया और जालोर की सीमा पर आकर वो जो खजाना मिला था उसके बंटवारे की बात करने लगे। तो इस कारण क्या हुआ? तो उलुग खां और नुसरत खां ने इसे मार मुरा के वहीं पर जालोर की सीमा पर ही छोड़ दिया। उसके बाद कई दिनों बाद ये जालोर पर मिला और इसको किसी ने बता दिया कि अगर आपको अलाउद्दीन खिलजी से अब बचना है तो आप रणथंभौर के जो हमीरदेव चौहान है वहाँ पर शरण ले सकते हो। वो हठ धर्मिता है और वो अपने शरण में आए सभी को अपने शरण में रखता है। तो इस कारण ये जो मंगोल सेनापति था मोहम्मद शाह, वो यहाँ से रणथंभौर के हमीरदेव चौहान के शरण में चला गया। तो अब ये तो बात आपको पता चल गई कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था और विश्व विजेता के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ थी घोड़े। तो घोड़े के लिए फेमस गुजरात था। तो गुजरात पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां और नुसरत खां राजस्थान से होकर जाना चाहते थे। तो राजस्थान में होकर जाने से जालोर के कानरदेव चौहान ने तो साफ इनकार कर दिया और चित्तौड़ के जो समर सिंह जी थे उन्होंने रास्ता तो दिया, परंतु अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स लिया। तो अब ये दो टारगेट तो अलाउद्दीन खिलजी के फिक्स हो गए। उसके बाद रणथंभौर के जो हमीरदेव चौहान थे उसके अलाउद्दीन खिलजी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, परंतु जो हमीरदेव चौहान थे उन्होंने क्या किया? तो ये जो
अलाउद्दीन खिलजी के भगोड़े सेनापति थे मंगोल सैनिक मोहम्मद शाह, उनको शरण दी। तो इसी कारण अब राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी के 3 दुश्मन हो गए थे। अब अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति उलुग खां और नुसरत खां के साथ सबसे पहले अटैक करेगा रणथंभौर पर। रणथंभौर पर अटैक 1301 में अटैक किया, यहाँ पर घेरा डाल के रखा और हमीरदेव चौहान को कहा कि आप हमारे भगोड़े सेनापति को छोड़ दो या फिर हमारे हवाले कर दो, तो हम यहाँ पर आक्रमण नहीं करेंगे। परंतु जो हमीरदेव चौहान थे वो अपने हठधर्मिता के लिए फेमस थे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे शरण में आ रखा है तो मैं इसकी रक्षा करूँगा। तो इस कारण 1301 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। इसमें रंगदे व देवलदे या फिर जिसे हम इसकी पुत्री हमीरदेव चौहान की जो पत्नी थी रंगदे और हमीरदेव चौहान की जो पुत्री थी पद्मला या फिर देवलदे, उन्होंने जौहर किया और राजस्थान का फर्स्ट शाका रणथंभौर में हुआ, जिसने केसरिया हमीरदेव चौहान ने किया। इसमें क्या हुआ, तो हमीरदेव चौहान ने मोहम्मद शाह को शरण दी थी, इस कारण ये युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ, तो हमीरदेव चौहान के जो सेनापति थे रणमल और रत्तीपाल, इन्होंने विश्वासघात किया और दुर्ग का जो एंट्रेंस था, सीक्रेट एंट्रेंस, उसका रास्ता अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया। तो इस कारण हमीरदेव चौहान इस युद्ध में पराजयी हुए और राजस्थान का प्रथम शाका 1301 में हुआ। उसके बाद 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया चित्तौड़ पर। इस टाइम समर सिंह जी तो मर चुके थे और समर सिंह जी का पुत्र रावल रतन सिंह यहाँ पर शासन कर रहा था। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अटैक किया, जिसका 1303 में चित्तौड़ का पहला साका हुआ, जिसमें पद्मिनी और 1600 रानियों ने जौहर किया और घोड़ाबदल और रतन सिंह ने केसरिया किया। यहाँ पर जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर खिजर खां को नियुक्त किया और चित्तौड़गढ़ का नया नाम खिजराबाद कर दिया। अब जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब हम इस युद्ध के बारे में डिटेल से जानेंगे कि इस युद्ध का कारण क्या था, राघव चेतन कौन था, पद्मिनी कौन थी, युद्ध कैसे कैसे हुआ, उसके बारे में हम संपूर्ण जो हैं वो मेवाड़ के इतिहास में देंगे। अभी तो हम सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण देख रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया जालौर पर, क्योंकि थर्ड टारगेट जालौर था। तो जालौर पर आक्रमण करने से पहले 1308 में जो जालौर का ही एक उपकिला था शिवाना दुर्ग, वहाँ पर शातिलदेव जो थे वो शासन कर रहे थे। ये कानरदेव चौहान के ही भाई थे। तो इस कारण इन्होंने मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर अटैक किया और सिवाना का नाम चेंज करके खैराबाद कर दिया। उसके बाद 1311-12 में जालौर पर आक्रमण किया। यहाँ पर कानरदेव चौहान और उसका पुत्र वीरमदेव वीर गति को प्राप्त हुआ और जालौर पर भी अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और इसका नाम चेंज करके अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद कर दिया। तो अभी तक हमने अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान अभियान देखे। राजस्थान अभियान में सबसे पहले हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था, तो इस कारण गुजरात पर अटैक करना चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेना ने गुजरात जाने के लिए राजस्थान वाला रूट चुना, जिसमें जालौर के कानरदेव चौहान ने तो रास्ता देने से मना कर दिया और चित्तौड़ के जो समर सिंह जी थे उन्होंने रास्ता तो दिया परंतु टैक्स लिया। तो अब ये दो और उसके बाद वापस आते टाइम मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह ने गद्दारी की और मोहम्मद शाह को हमीरदेव चौहान ने शरण दे दी। तो इस कारण ये अलाउद्दीन खिलजी ने 4 स्थानों पर राजस्थान में युद्ध किए और विजेता रहा। सबसे पहले रणथंभौर, जो राजस्थान का प्रथम शाके के रूप में जाना जाता है, 1301 में अटैक किया। उसमें क्या हुआ, रणमल और रत्तीपाल ने विश्वासघात कर दिया। उसके बाद 1303 में जो चित्तौड़ का पहला शाका कहते हैं, रावल रतन सिंह के खिलाफ युद्ध किया अलाउद्दीन खिलजी ने और घोड़ाबदल ने जो मतलब केसरिया अपनाया। यहाँ पर विजेता बनने के बाद चित्तौड़गढ़ का नया नाम खिजराबाद कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट युद्ध किया शिवाना के दुर्ग पर। 1308 में अटैक किया और शातिलदेव को हराकर इस शिवाना दुर्ग का नया नाम खैराबाद कर दिया। उसके बाद 1311-12 में जालौर पर आक्रमण कर कानरदेव चौहान और वीरमदेव को हराकर अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर भी अधिकार कर लिया और जालौर का नया नाम जलालाबाद कर दिया। तो आज की क्लास में हम अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान अभियानों के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में चौहान साम्राज्य के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।